से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं प्रभात खबर के ऑफिशियल जो न्यूज़ पेपर है उसके ऊपर, और यहाँ पर बिहार एसएससी के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे है सवाल रोजगार का कि जाने किस विभाग में कितना है मौका। तो पहला नंबर हम बात करें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, तो इस साल 5000 से अधिक पदों पर बहाली करने जा रहा है। भूमि सर्वेक्षण के लिए दूसरी सूची जारी कर करीब 2000 पदों पर अमीन, कानूनगो और SO की नियुक्ति की जाएगी, और सभी अंचल में मॉडल रिकॉर्ड के रूप के लिए 3738 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली की जाएगी। दोस्तों ये जनवरी से ही चलते आ रहा है, लेकिन उम्मीदें तो है ये बहाली आएगी, लेकिन कब आएगी इसका भी पूरी तरह से डेटा नहीं पता है। आइए दोस्तों, दूसरा है पशुपालन में है और मत्स्य विभाग में मिलेगा आपको 1200 पदों की बहाली। ये भी पिछले कुछ महीने पहले जो है न्यूज़पेपर में हमेशा चर्चित रहा था। और कृषि विभाग में भी 1500 के करीब जो बहालियाँ थी वो भी चर्चित है। तो जाहिर सी बात है ये सारी बहाली आएगी, लेकिन दोस्तों हो सकता है, देखिए मैक्सिमम बहाली बिहार में देखिएगा तो जुलाई टू सितंबर महीने में आती है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों में से किसी एक महीने में ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो मे भी हो सकता है इन 3 महीनों के अंदर ही ये जो है बहालियाँ स्टार्ट कर दी जाए। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि बीपीएससी की क्या स्थिति है। देखिए बीपीएससी 31वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 पदों के लिए जल्द नई तिथि निकालने वाली है, और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट निकाल जाने की संभावना है, बल्कि साक्षात्कार के बाद भी अंतिम रिजल्ट भी आ सकता है। 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसका जो मुख्य परीक्षा हो चुका है, इसका रिजल्ट भी जल्द आने की संभावना है। इस वर्ष परीक्षा की साक्षात्कार को लेकर के अंतिम रिजल्ट प्रकाशित होने की भी संभावना है। इसमें रिक्तियों की संख्या 550 है। वही बात करें 66वीं की, तो 66वीं की बताया जा रहा है कि ये इनका भी पीटी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, मुख्य परीक्षा का आवेदन लिया जा रहा है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन कर इसके साक्षात्कार को भी इसी वर्ष ले लिए जाने और अंतिम रिजल्ट वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के शुरुआत में आने की संभावना है। 67वीं की बात करें तो इसका विज्ञापन जुलाई अंत तक या अगस्त के शुरू में आने की संभावना है। रिक्तियां अभी आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसमें भी 1000 से अधिक रिक्तियां आने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है कि 67वीं भी अभी फिलहाल एक भी रिक्ति नहीं आई, लेकिन जुलाई अगस्त तक आ सकती है। वहीं सिविल इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें तो वो सब का सब देखो, टेक्निक जो है सेवा आयोग, उनका भी जो है काउंसलिंग चल रहा है। जेई का लगभग 6300 जेई बहाली के लिए काउंसलिंग संपन्न हो चुका है, और रिजल्ट तैयार करने का काम अपने अंतिम चरण में है। 1-2 महीने में जो है इनका भी रिजल्ट जो है आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो है कर्मचारी चयन आयोग बिहार का और इंटर स्तरीय बहाली, इसके बारे में। तो प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा लगभग 13200 पदों के लिए ली जाने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य परीक्षा के आधार पर छात्रों की मेगा सूची तैयार की गई है, और इसमें ज़्यादातर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट और कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट भी होना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेगा सूची तो जानते ही आपको जो तैयारी कर ली गई है, और यहाँ पे हम बात करें अगर इनके आगे प्रोसेस की, तो जिनकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और उनका अंतिम नियुक्ति भी की जाएगी। और बात करें उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक, राजभाषा सहायक परीक्षा, इन तीनों परीक्षा के लिए पिछले अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की गई, और कुल पदों की संख्या लगभग 1500 है। इस माह के अंत तक इनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन फिर से शुरू हो जाएगा, और पिछले दिनों लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। अगले 2-3 माह के में इनका रिजल्ट भी निकाल जो है जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब आइए द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के बारे में क्या कहना है इनका। तो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन इस माह के अंत तक आने की संभावना है। 2649 पद हैं, जिसमें इंटर स्तरीय सहायक, आशुलिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक पद के शामिल है। जिसमें द्वितीय इंटर स्तरीय में एक चीज़ देखने वाली बात है कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी से बड़े पद अब देखने को इसमें नहीं मिलेंगे, यानी मैक्सिमम निम्न वर्गीय लिपिक पद है। वही थर्ड सीजीएल की बात करें दोस्तों, तो इसका विज्ञापन भी इसी महीने के अंत तक आने वाला है, और इसमें रिक्तियों की संख्या लगभग 2000 रहने की संभावना है। और बेल्ट्रॉन से देखिए 7894 पद पर जो है बेल्ट्रॉन से नियुक्ति हुई डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और बात करें प्रोग्रामर का 568, और शक्ति के लिए जो है 66, यानी कुल 8528। तो ये था दोस्तों ब्यौरा जो कि प्रभात खबर ने अपने माध्यम से यहाँ पे दिया। तो देखने वाली बात यह है कि आगे क्या रणनीति होती है हम सभी की। आप सभी को पता है कि हम लोग 21 जून को जो है आयोग चलने की तैयारी में है, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार किसी भी तरह से 21 जून को जो है सफल बनाना है अपना अभियान, ठीक है। और एक अच्छी खबर ये है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे बीएड का जो फॉर्म अभी हाल ही में संपन्न हुआ, फॉर्म भराने की डेट खत्म हुई, तो इन्होंने 1 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि बना ली है, यानी कि इनका एग्ज़ाम जो है आपको लगभग 11 जुलाई को है। 1 मिनट देख लेता हूँ,
चलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं शायद 11 को है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई से इनका एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। यानी जाहिर सी बात है दोस्तों, जब जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए जा रहे हैं बिहार में ही, तो टाइपिंग टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा, जुलाई मंथ में ही होगा। लेकिन कब होगा ये अभी तक डेट तो आई नहीं है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये 2nd वीक या फिर 3rd वीक से स्टार्ट कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोग को आयोग चलना ही है, बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक तो पहला आपका जितना भी टाइपिंग रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए और टाइपिंग लिस्ट जारी किया जाए। दूसरा कि फिजिकल का भी डेट बताया जाए, फिजिकल टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सबसे फास्ट तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। जितना सुस्त जो दिख रहा था रवैया इनका, इसको थोड़ा फास्ट किया जाए। और जितने भी छात्र हैं उन सभी की तरफ से मैं एक मांग जरूर रखूँगा, वो है चौथा नंबर क्या कि रैंकिंग लिस्ट जारी, रैंकिंग लिस्ट नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट, बिल्कुल वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी की जाए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से ही सभी छात्रों का कल्याण होगा। रैंकिंग लिस्ट में क्या है रखा भाई, जब आप आंसर की नहीं देखे हो, ठीक है, आपने आंसर की नहीं देखा, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो आपके कितने मार्क्स आए नहीं आए आपको तो पता नहीं है। अब रैंकिंग लिस्ट में 1 2 3 4 से रैंक लगा देगा, मान लीजिए कोई धांधली करके भी रैंक लगा देता, तो आप क्या कर लीजिएगा। आपका आया है 20, वो भी लाया था 15, लेकिन वो माल पानी दे करके वो 21 करवा लिया, तो वो टॉप पे आ गया, ऊपर में आ गया, आप रह गए नीचे, तो आप क्या कर लीजिएगा। रैंकिंग से थोड़ा कुछ होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको तो आंसर की मिला नहीं है, उसका भी मांग कर लेना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब सीजीएल 2 में दिया था आंसर की, और उसका ऑब्जेक्शन लिया गया और बहुत छात्रों का मार्क्स बढ़ा और कुछ का मार्क्स जो है घटा, तो ऐसा इसमें होना चाहिए था। लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ है तो रैंकिंग की बात मत करें, वेटिंग लिस्ट की बात करें। तो वही सब है दोस्तों। तो चलिए 21 जून को सफल बनाना है अपने अभियान को। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।